प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, देखिए क्या दिया है हमें। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट फाइंड करना है, मतलब जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंस मीन्स सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए -3,4 एंड बी 1,-4। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट प्रेजेंट है वो पॉइंट फाइंड करना है, लेकिन किस तरह का पॉइंट, जिस पॉइंट का पॉइंट ए से और पॉइंट बी से डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। ओके, लुक हियर, आपको समझने के लिए मैंने यहां पे ग्राफ ड्रॉ किया है। देखिए पॉइंट ए -3,4 सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, बी 1,-4 फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्सिस पे 1 2 3 4 लिया है, निगेटिव पे -1 -2 -3 -4 लिया है। पॉजिटिव एक्सिस पे 1 2 3 4 नंबर्स लिए हैं और निगेटिव एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 नंबर लिए। ठीक है, अब देखिए पॉइंट ए -3,4 ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब ये -3 एक्स को ऑर्डिनेट 4 वाई को ऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट रहेगा ए -3,4 यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार से पॉइंट बी 1,-4 यहाँ पे रहेगा, इसका x को ऑर्डिनेट 1 है और y को ऑर्डिनेट -4 है। इस पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन कर लिया, देखिए लाइन ए बी जो हमें दिख रही है, ये लाइन ए बी एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, सपोज यहाँ पे ये पॉइंट, तो यहाँ पे जो पॉइंट प्रेजेंट है, सपोज ये पॉइंट अगर हमने पी लिया, ओके, तो ये जो पॉइंट प्रेजेंट है, जो पॉइंट ए से और पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब पी ए का लेंथ और पी बी का लेंथ सेम रहेगा। इक्वी डिस्टेंट इसका मतलब सेम डिस्टेंस, जितना पी ए का डिस्टेंस है उतना ही पी बी का डिस्टेंस रहेगा। अगर ऐसा है तो हमें पॉइंट पी फाइंड करना है। देखिए पॉइंट पी कहां पे है, एक्स एक्सिस पे। हमें पता है जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 बनेगा। ठीक है, तो सपोज इस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, लुक हियर, इसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और x कोऑर्डिनेट सपोज x है। इस प्रकार से हमने ये पॉइंट कंसीडर किया है। Px, दिस पॉइंट इज ऑन x एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट a एंड पॉइंट b। ओके, लुक हियर, हम क्या कंसिडर करेंगे फिर, लेट पॉइंट P इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट रहेगा। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, PA = PB। ठीक है ना, ये फिगर मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है ग्राफ। वैसे सॉल्यूशन में एक ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं आपको। PA = PB, लेट, या फिर ऐसा कहेंगे, लेट पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस। इस प्रकार से हम कंसिडर करते हैं, लेट पॉइंट P ऑन एक्स एक्सिस विच इज व्हाट, इक्विडिस्टेंट, विच इज इक्विडिस्टेंट कहां से, फ्रॉम कैपिटल A -3,4 एंड कैपिटल B 1,-4। ओके, देयरफॉर PA = PB और इसे कहेंगे सपोज हम 1। अब देखिए पॉइंट P का है ऑन एक्स एक्सिस, सिंस पॉइंट P is on x-axis, therefore its y कोऑर्डिनेट, देखिए y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, then its y कोऑर्डिनेट is 0। इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, therefore लेट हम पॉइंट P कंसिडर करते हैं x, 0। क्यों 0 लेना है, y, बिकॉज दैट पॉइंट प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस। ओके, अब देखिए हमारे पास पॉइंट A है और पॉइंट P है। ओके, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ध्यान दीजिए
पी ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, पी ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 3, मतलब x माइनस 3 x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, प्लस 0 माइनस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं, पी ए इक्वल्स टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। देखिए x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। 0 माइनस 4 माइनस 4 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, तो ये रहेगा 16। ओके, देयरफॉर देखिए पी ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25, 9 प्लस 16 25। सिमिलरली हम पी बी फाइंड कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, चलेगा। पी बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए पी बी, पी पॉइंट बी एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, एक्स माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 0 प्लस 4 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब पी बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपांड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। क्या है फॉर्मूला a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अगर हमने यहाँ पे यूज किया तो इसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 0 प्लस 4 स्क्वायर 16। ठीक है, देयरफॉर पी बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17। इस प्रकार से हमें पी ए और पी बी मिला है। ठीक है, चलिए अब हम इस ग्राफ को यहाँ पे रब करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं हमें, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया था। ठीक है ना, इससे आपको समझ में आए कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P कहाँ रहेगा, ऑन एक्स एक्सिस। इसके लिए इस पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट 0 बनेगा। ठीक है, ये समझने के लिए सिर्फ हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। देखिए अगर हम 1 यूज करते हैं, 1 में हमें क्या दिया है, पी ए इक्वल्स टू पी बी, फ्रॉम 1 what पी ए इक्वल्स टू पी बी। ओके, देयरफॉर हम पी ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज पी ए, ये पी ए रहेगा, देखिए इसका ये पी ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 है। ओके, स्क्वायर बाद में लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ पे लिखता हूँ मैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 इक्वल्स टू कितना है, पी बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 17। तो यहाँ पे हम दोनों साइड का स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, या तो पूरे टर्म इधर ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए इन टर्म को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 17 माइनस 25। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, प्लस 25 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया। देयरफॉर यहाँ का देखिए एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 6x प्लस 2x 8x इक्वल्स टू 17 माइनस 25 माइनस 8 एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 8 इक्वल्स टू माइनस 1। x का वैल्यू हमें क्या मिला है, -1। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे। हमारा x तो -1 मिला है, एंड व्हाट इज x इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P।
x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, देयरफॉर P क्या रहेगा, P इज -1,0। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू हमें -1 मिला है। ठीक है, क्या पूछा गया था, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, देयरफॉर P -1,0 इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस equidistant from A and B। ठीक है, पॉइंट P -1,0 ऐसा पॉइंट रहेगा जो पॉइंट x एक्सिस पे रहेगा एंड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, और पॉइंट A और पॉइंट B से इक्विडिस्टेंट रहेगा। कौन सा पॉइंट, -1,0। ओके, इसी तरह से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R, और ये तीनों पॉइंट्स मिलके एक राइट एंगल फॉर्म करते हैं। ऐसा हमें करते हैं या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है ना, मतलब ये 3 पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। देखिए, पॉइंट P दिया है -2,2, पॉइंट Q है 2,2, पॉइंट R है 2,7, और ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। हम इनको राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस कब कहेंगे, सपोज हमने साइड PQ मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके लेंथ PQ मतलब साइड PQ फाइंड किया, साइड QR फाइंड किया और साइड PR फाइंड किया, और इनमें से किसी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर इतना आता है, तो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसा कह सकते हैं, दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल, काटकोण त्रिकोण जिसे हम कहते हैं, उनके वर्टाइसेस, ये तीनों पॉइंट्स उनके वर्टाइसेस रहेंगे। ऐसा हम कब कह पाएंगे, इन तीनों वर्टाइसेस को लेके हम जो 3 साइड्स फॉर्म करेंगे, तो इनमें से किसी 2 साइड का स्क्वायर का जो सम रहेगा, ये सम तीसरे साइड के स्क्वायर इतना अगर आएगा, तो हम कह सकते हैं दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके लिए हमें हर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। जैसे डिस्टेंस PQ फाइंड करना है, डिस्टेंस QR फाइंड करना है और डिस्टेंस PR फाइंड करना है। ओके, देखिए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, सपोज पॉइंट P हमारे पास -2,2, इसे हम कंसिडर करेंगे x1 y1, चलेगा, इसे हम लेते हैं x1 y1। पॉइंट Q है 2,2, इसे हम लेते हैं x2 y2। ओके, पॉइंट R है 2,7, इसे हम लेते हैं x3 y3। ओके, नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, देखिए हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया तो हमें PQ इक्वल्स टू क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए PQ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, मतलब 2 माइनस -2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, देयरफॉर PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 4 स्क्वायर, 2 माइनस 2 0 स्क्वायर, देयरफॉर PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर क्या मिलेगा, सिंपली 4, PQ इक्वल्स टू 4। चलो इसे कहते हैं हम 1। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फाइंड करेंगे QR। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला QR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या रहेगा, x3 माइनस x2,
x3 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, सिर्फ हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए हमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x3 माइनस x2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर एंड देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू 2 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर 0 रहेगा, 7 माइनस 2 5, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर मतलब 0 रहेगा, 0 प्लस 5 स्क्वायर तो हमें यहाँ पे सिर्फ 5 स्क्वायर मिलेगा एंड देयरफॉर क्यू आर इक्वल्स टू सिंपली 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर इज 5। चलो इसे कहते हैं हम 2। ओके, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा, इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ और हम फाइंड करेंगे पी आर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम पी आर फाइंड करने के लिए। पी आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए पी आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये पी आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x3 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर पी आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x3 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब 2 माइनस माइनस 2, 2 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, 2 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, 2 प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या मिलेगा। 2 प्लस 2 इज 4, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 4 स्क्वायर। देयरफॉर पी आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 4 स्क्वायर, 7 माइनस 2 5 स्क्वायर एंड देयरफॉर पी आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड देयरफॉर पी आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 41, ठीक है। इसे कहेंगे हम 3, ठीक है। अब देखिए अगर हमने 1 और 2 यूज किया, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, ओके, हम क्या करेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, पी क्यू स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर बाय 1 एंड 2, ठीक है। हमने 1 और 2 यहाँ पे यूज़ किया है। 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25 इक्वल्स टू 41। ओके, नाउ पी आर स्क्वायर अगर लेते हैं हम, पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 41, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू 41, ठीक है ना। देखिए पी आर स्क्वायर हमें क्या मिला है 41 है और पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर क्या है 41 है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर इतना हमें मिल रहा है। देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स हमें क्या बताता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड का स्क्वायर, दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर इतना आता है तो उस ट्रायंगल को हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड। ट्रायंगल पी क्यू आर क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। वाई,
बिकॉज सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड। दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर इतना आ रहा है। इसका मतलब क्या, ट्रायंगल PQR क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। और ये यहाँ पे हमें वेरीफाई करना था, जो 3 वर्टाइसेस थे, ये जो मतलब जो 3 पॉइंट्स हमें दिए गए थे, ये तीनों पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं, यहाँ पे हमें वेरीफाई करना था। तो ट्रायंगल PQR अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब PQR क्या रहेंगे, PQR द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल। ओके, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और ये 4 पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है, ऐसा हमें यहाँ पे शो करना है, प्रूव करना है। देखिए, पैरेललोग्राम हम उस क्वाड्रिलैटरल को कहते हैं जिसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट या फिर पैरेलल रहेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब इक्वल। उसके अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो इक्वल भी रहेंगे। तो हमें अगर इस क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो अपोजिट साइड्स यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंट है ऐसा प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा शो करना पड़ेगा। अगर हम अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट दिखा पाए, प्रूव कर पाए, तो इसका मतलब इस क्वाड्रिलैटरल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये अपोजिट साइड हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, हमें PQRS ऐसे 4 वर्टाइसेस दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, PQ डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर QR डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर RS डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर PS डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर क्वाड्रिलैटरल PQRS लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए, सपोज इसको हमने क्वाड्रिलैटरल कहा PQRS। ओके, तो हमें PS या फिर SP इक्वल्स टू QR प्रूव करना पड़ेगा और PQ इक्वल्स टू SR प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें PQ फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, QR फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, SR फाइंड करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, समझ रहे ना आप। देखिए, सपोज हम क्वाड्रिलैटरल, लुक हियर, PQRS, अगर हम क्वाड्रिलैटरल लेते हैं PQRS, तो फिर हमें अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी पड़ेगी। मतलब PQ इक्वल टू SR और PS इक्वल्स टू QR। अगर ये हमने यहाँ पे प्रूव किया, अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है ऐसा अगर प्रूव किया, तो इस क्वाड्रिलैटरल PQRS को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। और ये 4 जो पॉइंट्स रहेंगे, ये 4 पॉइंट्स वर्टाइसेस रहेंगे पैरेललोग्राम के। ठीक है, नाउ लुक हियर, हम कंसीडर करते हैं पॉइंट PQR। लेट पॉइंट P2 -2, इसे लेते हैं हम x1 y1। ओके, फिर पॉइंट Q क्या है हमारे पास 7 3, इसे कंसीडर करते हैं हम x2 y2। पॉइंट R ये है 11 -1, इसे लेते हैं हम x3 y3। ध्यान दीजिए, पॉइंट S ये हमारे पास है 6, -6 और इसे हम कंसीडर करते हैं x4 y4। ओके, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें देखिए PQ इक्वल्स टू क्या मिलेगा, PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ रहेगा x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर, x2 - x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 मतलब 7 -2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 3 - +2 ब्रैकेट स्क्वायर, 3 - +2 ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, 7 - 2 5, 3 + 2 5, and therefore PQ equals to square root of 5 square 25, again 5 square 25,
and therefore PQ equals to square root of 50. Okay, therefore PQ equals to square root of 25 into 2 and therefore PQ equals to 5 square root 2. अगर 25 का हमने स्क्वायर रूट लिया तो 5 मिलेगा, तो इसका आंसर हमें मिला है 5 स्क्वायर रूट 2. ओके, अब इसी प्रकार से हम QR फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो QR इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ QR x3 माइनस x2 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, एंड देयरफॉर QR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x3 माइनस x2 मतलब 11 माइनस 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर एंड देयरफॉर QR इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 7 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर एंड देयरफॉर QR इक्वल्स टू क्या रहेगा 16 प्लस 16 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर and therefore QR equals to square root of 32. Therefore QR equals to square root of 16 into 2. Okay, 32 को हम क्या लिख पाएंगे 16 into 2 and therefore QR equals to 4 square root 2. इसे कहेंगे हम 2. ओके, अब हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए, RS के लिए. बाय डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए यूज करना है हमें, RS के लिए. RS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए क्या रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला RS के लिए x4 माइनस x3 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 ब्रैकेट स्क्वायर. देयरफॉर RS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x4 माइनस x3 6 माइनस 11 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -6 माइनस प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर एंड देयरफॉर RS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिए 16 माइनस 1 माइनस 5 स्क्वायर -6 प्लस 1 -5 स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 मिलेगा. देयरफॉर RS इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 plus 25. Therefore RS equals to square root of 50 and therefore RS equals to square root of 25 into 2 and therefore RS equals to 5 square root 2. ओके, इसे कहेंगे हम 3. अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम SP फाइंड करने के लिए, सॉरी क्या PS या फिर SP बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो SP इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, SP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ SP, ये रहेगा x4 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर. इसका मतलब SP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर 6 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -6 माइनस प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, एंड देयरफॉर SP इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 4 स्क्वायर -6 प्लस 2 4 स्क्वायर and therefore SP equals to square root of 16 plus 16 and therefore SP equals to square root of 32. Therefore SP equals to square root of 16 into 2 and therefore SP क्या मिलेगा हमें, therefore SP equals to 16, अगर हम स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो 4 स्क्वायर रूट 2 और इसे कहेंगे हम 4. ठीक है, देखिए
हमें पी क्यू 5 स्क्वायर रूट 2 मिला है, पी क्यू इज 5 स्क्वायर रूट 2, ओके। फिर क्यू आर 4 स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2। फिर एस आर मतलब आर एस 5 स्क्वायर रूट 2, 5 स्क्वायर रूट 2। और फिर ये पी एस या फिर एस पी कितना है 4 स्क्वायर रूट 2। मतलब क्वाड्रिलैटरल पी क्यू आर में अपोजिट साइड्स हमें इक्वल कॉन्ग्रुएंट मिल रही है, ठीक है। फ्रॉम हम क्या कह सकते हैं, देखिए फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3। देखिए 1 क्या है पी क्यू 5 स्क्वायर रूट 2 और 3 क्या है आर एस 5 स्क्वायर रूट 2। मतलब हमें पी क्यू इक्वल्स टू आर एस मिल रहा है 1 and 3 फ्रॉम 2 and 4, okay। 2 and 4 is QR equals to SP, QR equals to SP, okay। Therefore in quadrilateral PQRS, देखिए इस क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ओके। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलैटरल PQRS क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। अगर क्वाड्रिलैटरल PQRS पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब देयरफॉर व्हाट पॉइंट्स कौन कौन से PQRS, देयरफॉर पॉइंट्स PQRS आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस रहेंगे। वर्टाइसेस जिसे हम मराठी में शिरोबिंदु कहते हैं, PQRS क्या रहेंगे, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। वीडियो देखे बाद अपने 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 9, 10th, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।